हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने जिम्नोस्पर्म टॉपिक स्टार्ट किया था। आपके डिवीजन थे 5 डिविजन्स में से 4th नंबर का जो डिवीजन है जिम्नोस्पर्म के बारे में राहुल सर ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आप लोगों को बताया था कि ये जो टर्म है जिम्नोस्पर्म वो ग्रीक वर्ड जिम्नो और स्पर्म से मिलकर बनी है, जिसका मतलब होता है नेक्ड सीड्स। ओके, फिर इसके फीचर्स की बात की थी कि फीचर्स में आपको बताया था कि एडल्ट प्लांट जो होता है, ओके, फर्स्ट पॉइंट तो लिखवाया है एडल्ट प्लांट्स आर बड़ी टॉल ट्री होते हैं, शर्व एवरग्रीन होते हैं। सेकंड पॉइंट बी आपको लिखवाया था लीव्स में भी सिंपल हो सकती है जैसे पाइनस में होती है, और कंपाउंड बेस हो सकती है जैसे साइकस में होती है। ओके, थर्ड पॉइंट सी जो आपको बताया था वो बताया था इसके लीव्स कैसी होती है, ब्राउन एंड सिंपल होती है। इसके बाद आप लोगों को बताया था वस्कुलर जो बंडल होते हैं जो कि स्टेम में होते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम की कंडीशन जो होती है वो कैसे अरेंज होते हैं, रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं। मैंने बताया भी था डायग्राम के साथ, थोड़ा बहुत बता करके आप लोगों को समझाया था। अरेंज्ड होते हैं रिंग की फॉर्म में एंड शो करते हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ। और ई पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे थे तो लास्ट वीडियो में ये हो नहीं पाया था, तो मैं इसे जो करंट का वीडियो है आज के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जैसे कि क्लासेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लेते रहें कंटिन्यू। और जो भी प्रॉब्लम हो जिस भी चैप्टर से टॉपिक से रिलेटेड यू कैन इजीली डिस्कस टू राहुल सर एट एनी टाइम। तो चलते हैं ई पॉइंट पर बढ़ते हैं। लिखिएगा जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, मैंने ई पॉइंट में कंटिन्यू किया था। जिम्नोस्पर्म जो है वो क्या बियर करते हैं, कॉन्स, जो कि विच आर यूजुअली यूनिसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल में दोनों आगे लिख दीजिए यहां पर ब्रैकेट में, आइदर मेल और फीमेल। ओके, फुल स्टॉप। तो ई पॉइंट क्या हुआ, जिम्नोस्पर्म बियर कॉन्स विच आर यूजुअली यूनिसेक्सुअल आइदर मेल एंड फीमेल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, चलें नेक्स्ट पॉइंट पर। यहां पर लिख देता हूं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, एफ पॉइंट पर चलते हैं। जिम्नोस्पर्म जो है वो क्या, ओवल्स जो होते हैं वो फ्लैट लीव्स होती हैं, जिन्हें स्केल लीव्स के ओवलीफेरस बोला जा सकता है। जिन्हें क्या बोलते हैं, ओवलीफेरस स्केल। द लिखिएगा द जिम्नोस्पर्म लिखिएगा एफ पे, द जिम्नोस्पर्म बियर NAKD नेक्ड ओव्यूल, जो कि नेक्ड ओव्यूल्स बियर करते हैं किस पर, ऑन फ्लैट, FLAT फ्लैट जो स्केल लीव्स होती हैं, SCL स्केल लीव्स। तो क्या लिखा, द जिम्नोस्पर्म बियर करते हैं नेक्ड ओव्यूल ऑन फ्लैट स्केल लीव्स। ओके, जिन्हें बोला जाता है कॉल्ड ओवली, OVULI, ओवलीफेरस, FEROUS, ओवलीफेरस बोला जाता है। ठीक है, ओवलीफेरस स्केल। ओके, और मैं आपको बता दूं फर्टिलाइज जो ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, मेल जो गैमेट्स है वो फ्यूज हो जाता है फीमेल गैमेट्स के साथ। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं द मेल, क्या लिखा, द मेल गैमेट फ्यूजेज, यानी कि जुड़ जाता है, फ्यूजेज किसके साथ, विद द फीमेल गैमेट। ओके, तो जी पॉइंट में लिखिएगा द मेल गैमेट फ्यूजेज विद फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट के साथ जुड़ जाता है किसके अंदर, इन द, आगे लिखिएगा इन द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर वो अटैच हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा जो फर्टिलाइज ओव्यूल है, द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। और जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ अटैच होगा तो आपको भी पता है मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन से जो फर्टिलाइज होगा ओव्यूल, तो जो फर्टिलाइज ओव्यूल होगा वो डेवलप किसके अंदर होगा, जिम्नोस्पर्म में। वो जो ओव्यूल फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप होता है वो सीड्स के अंदर होता है। ठीक है, और आप ये पाइनस के केस में आप लोग देख सकते हैं, पाइनस के केस में तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल देन
DEVELOPS, देन डेवलप्स, जो कि डेवलप होता है इनटू ए सीड, एक बीज के अंदर। ओके, बीज के अंदर वो डेवलप होता है। चले नेक्स्ट आगे बात करेंगे एंजियोस्पर्म, ANGIO, एंजियोस्पर्म, SPERMS। नेक्स्ट डिवीजन की बात करेंगे, ये डिवीजन तो आप लोगों के कंप्लीट होता है जिम्नोस्पर्म। ओके, नेक्स्ट डिवीजन पे चलते हैं एंजियोस्पर्म। जैसा कि नाम से ही आपको मैंने बताया था कि ये भी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एक तो बना है एनजीओ और एक बना है स्पर्म। तो एनजीओ का मतलब होता है कवर्ड, एनजीओ का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में होता है कवर्ड, और आपको स्पर्म का मतलब पता ही है, यानी कि सीड्स, जो ढके हुए बीज आते हैं। और इनके जो बीज होते हैं वो किस में डेवलप होते हैं, ऐसे ऑर्गन के अंदर डेवलप होते हैं जो कि मॉडिफाइड किया हुआ होता है फ्रूट्स में। मतलब जिस ऑर्गन के अंदर बीज डेवलप होते हैं वो आगे चलकर फ्रूट्स बन जाता है। ओके, और ज्यादातर इन्हें बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स। समझ गया, फ्लावरिंग प्लांट्स इन्हें बोला जाता है। और मैं आपको इसके फीचर्स पे भी लेके चलूंगा कि जैसे इनमें वस्कुलर टिश्यू आते हैं, वस्कुलर प्लांट आते हैं, ओव्यूल्स जो होता है वो ओवरीज के अंदर प्रोटेक्ट होता है। तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग, ठीक है, एंजियोस्पर्म के बारे में बता करके मैं आप लोगों को फिर अगले किंगडम पर लेके बात करूंगा, अगले किंगडम की। ओके, चलें। तो एंजियोस्पर्म में क्या है कि भैया देखिए, जो ये वर्ड होता है लिखिएगा दिस वर्ड, कौन सा वर्ड, एंजियोस्पर्म इज मेड फ्रॉम टू ग्रीक, ठीक है, वर्ड। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं, एक तो है एनजीओ, ANGIO, एंड स्पर्म, SPERMA। वैसे इसे एंजियोस्पर्मा बोलते हैं, स्पर्म होता नहीं है, स्पर्मा होता है। ओके, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा एनजीओ मीन्स कवर्ड, COVERED, कवर्ड। एनजीओ मतलब क्या होता है, यानी कि कवर्ड। ओके, एंड स्पर्मा मीन्स क्या होता है, तो एनजीओ मीन्स होता है कवर्ड एंड COVERED, कवर्ड, एंड स्पर्मा मीन्स क्या होता है, जल्दी बताइए, सीड्स, यानी कि ऐसी सीड्स जो ढके हुए होते हैं। और जिम्नोस्पर्म में बिना ढके हुए थे, जिम्नोस्पर्म में विदाउट कवरिंग थी और एंजियोस्पर्म में कवरिंग थी। ये तो समझ में आ गई ना। आगे लिखिएगा द सीड्स, जो सीड्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। सीड्स किस में डेवलप होते हैं, मैंने आपको बताया था इनसाइड एन ऑर्गन, उस ऑर्गन के अंदर डेवलप होते हैं। एक ऑर्गन के अंदर ये डेवलप होते हैं जो कि आगे चल करके मॉडिफाइड हो जाता है, विच इज, किस में मॉडिफाइड हो जाता है, फ्रूट में, विच इज मॉडिफाइड, ठीक है, किस में मॉडिफाइड हो जाता है, टू बिकम ए, क्या बन जाता है, फ्रूट, FRUIT। ओके, फुल स्टॉप, जो कि एक फ्रूट बन जाता है। चलें आगे, आगे एक फ्रूट बन जाता है। ओके, आगे लिखिएगा दीज आर ऑल्सो कॉल्ड, इन्हें क्या बोला जाता है, फ्लावरिंग, FLOWERING। ओके, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग, इन्हें फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, इन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। और ज्यादातर आप प्लांट जानते ही हैं, मोस्ट फैमिलियर, FAMILIER, फैमिलियर प्लांट्स आर, ज्यादातर आप प्लांट्स जानते ही हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे इसमें मटर आता है, मैंगो, MANGO, आम का पेड़ देखा है, मटर देखा है, कोकोनट होता है, वीट होता है, कोकोनट, वीट, एक्सेट्रा। ओके, आया समझ में। तो एंजियोस्पर्म में कौन कौन सा आगे, क्योंकि मटर भी किसके अंदर होता है, पता है आपको, मटर किसके अंदर होता है, एक छिलके के अंदर, मैंगो है, कोकोनट है, ओके, वीट है, इसके अंदर रखे गए हैं। ठीक है, जो सीड्स होते हैं वो हमेशा एक फ्रूट्स के अंदर कवरिंग रहती है। फुल स्टॉप का लिखिएगा देयर, जो सीड्स है आर, जो सीड्स होते हैं वो हमेशा ऑलवेज,
तो क्या लिखा, देयर सीड्स आर ऑलवेज किसके अंदर एनक्लोज्ड रहते हैं, ENCLOSE, एनक्लोज इन फ्रूट्स के अंदर, एनक्लोज्ड इन द फ्रूट, FRUIT। दैट्स क्लियर। तो मैंने भी यही बताया था आप लोगों को, है ना, और यही आपको लिखवाया है, देयर सीड्स आर ऑलवेज एनक्लोज्ड इन द फ्रूट। और फ्रूट क्या है, एक मैच्योर्ड ओवरी होती है। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, ए फ्रूट इज ए, क्या लिखा, ए फ्रूट इज ए मैच्योर्ड ओवरी, ए बोल सकते हैं, फ्रूट इज ए मैच्योर, MATURE, मैच्योर्ड ओवरी, OVARY, मैच्योर्ड ओवरी होती है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एंजियोस्पर्म के फीचर्स के टॉपिक पर लेकर चलता हूं, इसके फीचर्स बताऊंगा। राहुल सर आप लोगों से अब एंजियोस्पर्म के फीचर्स डिस्कस करेंगे। जिम्नोस्पर्म के फीचर्स तो बता ही दिए थे, एंजियोस्पर्म के फीचर्स के टॉपिक पर चलते हैं। तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो वस्कुलर प्लांट को इंक्लूड करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या स्पर्मा, एंजियोस्पर्मा जो है वो इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स करते हैं, दोज वस्कुलर प्लांट। एंजियोस्पर्म है जो वस्कुलर प्लांट को इंक्लूड करते हैं, जो कि आगे लिखिएगा, इन विच ओव्यूल्स जो होते हैं, OVULES, ओव्यूल्स आर प्रोटेक्टेड, जिनके अंदर जो ओव्यूल्स है वो प्रोटेक्टेड किए जाते हैं ओवेरी के अंदर। मतलब एंजियोस्पर्म में क्या होगा, वो वस्कुलर प्लांट को रखते हैं, वस्कुलर प्लांट रखने के साथ उन प्लांट्स में जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओव्यूल्स ओवेरी के अंदर सुरक्षित रहते हैं। जो ओव्यूल्स होते हैं आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द ओवेरी, ओवेरी के अंदर प्रोटेक्ट रहते हैं। दैट्स क्लियर। चलें आगे और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्टिलाइजेशन जब होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल्स है वो सीड्स में डेवलप हो जाते हैं और एक मैच्योर्ड सीड्स जो रहता है, एक परिपक्व जो बीज रहता है, पूरा पका हुआ बीज रहता है, वो फ्रूट्स में बदल जाता है। तो लिखिएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो ओव्यूल्स होते हैं, द ओव्यूल्स डेवलप, ओव्यूल्स जो होते हैं वो किस में डेवलप हो जाते हैं, इनटू सीड्स। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल, जो ओव्यूल्स रहते हैं वो सीड्स में डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सो डेट द, जिसके कारण जो मैच्योर्ड, हाँ, जिसके कारण जो मैच्योर्ड सीड्स होते हैं, मैच्योर सीड्स, जो पके हुए बीज रहते हैं वो फ्रूट्स में एनक्लोज रहते हैं, आर एनक्लोज्ड, ENCLO, एनक्लोज्ड विद इन फ्रूट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलें। ये हो ही गया, मैच्योर्ड सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स। जो वेसल्स होती है वो जाइलम में प्रेजेंट होती हैं। तो लिखिएगा, जो ट्रू वेसल्स होती हैं, जो ट्रू वेसल्स, VESSELS, वेसल्स का मतलब होता है वाहिनियां, जो ट्रू वेसल्स होती हैं आर प्रेजेंट इन द, तो देखिएगा जो ट्रू वेसल्स होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, आर प्रेजेंट इन द जाइलम, XYLEM, जाइलम, जाइलम में होती है और वो एंजियोस्पर्म प्लांट में, एंजियोस्पर्म, स्पर्मा प्लांट्स। दैट्स गुड। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स के जाइलम में ट्रू वेसल्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्लांट्स जो है वो मैंने आपको बताया था कोटाइलेडोन रखता है ये, यानी कि प्लांट्स एम्ब्रायो जो होता है, लिखिएगा प्लांट एम्ब्रायो, EMBRYO, प्लांट्स एम्ब्रायो जो होता है, जो बीज के अंदर होता है, इन सीड हैव, प्लांट एम्ब्रायो इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर,
कॉल्ड, क्या लिखा आपने, जो प्लांट का एम्ब्रायो रहता है, जो बीज के अंदर रहता है, वो कैसी स्ट्रक्चर रहता है, उसे क्या बोला जाता है, कोटाइलेडॉन। ठीक है, यानी कि प्लांट एम्ब्रायो जिन बीज के अंदर रहता है वो जो स्ट्रक्चर होती है उसे कोटाइलेडॉन बोला जाता है। COTYLEDON, COTYLEDON, कोटाइलेडॉन बोला जाता है। और ये सीड्स लीव्स कहलाती हैं। कोटाइलेडॉन फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा, आर कॉल्ड। कोटाइलेडॉन को सीड लीव्स बोला जाता है, यानी कि बीजों की पत्तियां। ओके, इन्हें बीजों की पत्तियों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कई सारे जो ग्रीन है, या बोल सकते हैं कि बीज का हरा होना, इमर्ज होना, जर्मिनेट, वो इसी के अंदर होता है। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिएगा। मैं आपको बता दूं कि जो प्लांट्स बीज के साथ होते हैं, जो प्लांट्स विद, आगे लिखिएगा, प्लांट्स विद सीड, जो प्लांट्स बीज के साथ होते हैं वो एक क्या रखते हैं, सिंगल, हैविंग कोटाइलेडॉन, हैविंग ए सिंगल, SINGLE, सिंगल कोटाइलेडॉन रखते हैं। ओके, यानी कि प्लांट्स विद सीड हैविंग ए सिंगल कोटाइलेडॉन, ओके, आर कॉल्ड, उन्हें क्या बोला जाता है, मोनो, MONO, मोनोकोटाइलेडॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जो प्लांट्स मतलब बीज के साथ होते हैं, मतलब बीज तो होते ही हैं लेकिन एक सिंगल कोटाइलेडॉन होता है, तो उन्हें बोला जाता है मोनोकोटाइलेडॉन्स। तो क्या लिखा, MONO COTY, कोटाइले, COTYLE, ओके, DONOUS, मोनोकोटाइलेडोनस। क्या लिखा, मोनोकोटाइलेडोनस बोला जाता है, या मोनोकॉट्स भी उन्हें बोला जा सकता है, और मोनोकॉट्स, COTS। ओके, तो ये अंडरलाइन कर लेना और ये पॉइंट पर स्टार लगा लेना। ओके, तो प्लांट्स सीड्स हैविंग सिंगल कोटाइलेडोन, ठीक है, प्लांट्स जो कि रखता है सिंगल कोटाइलेडोन उसे मोनोकोटाइलेडोनस, मोनोकोटाइलेडोनस या मोनोकोट्स बोला जाता है। ओके, ये हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट भी मैं लिख रहा हूं, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इस पे लिखिएगा, प्लांट्स विद सीड्स हैविंग, ऐसे प्लांट्स, क्या लिखा, प्लांट्स विद सीड्स हैविंग, ऐसे प्लांट्स जो बीज के साथ होते हैं लेकिन क्या रखते हैं, दो कोटाइलेडॉन्स रखते हैं, हैविंग टू कोटाइलेडॉन, COTYLEDONS, टू कोटाइलेडॉन रखते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, डिकोटाइल बोल सकते हैं, डिकॉट भी बोल सकते हैं, आर कॉल्ड। दो, क्या लिखा, प्लांट्स जो कि सीड्स के साथ होते हैं और दो कोटाइलेडॉन रखते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, डिकोटाइल। लिखो, DICOTYLE, ओके, डिकोटाइल डेनस, DENOUS। और ये पूरा एक वर्ड है, डिकोटाइल डेनस, ठीक है, ये पूरा एक वर्ड है, दो कोटाइलेडोन जो रखता है, और इन्हें बोला जाता है डिकॉट्स, DICOTS, डिकॉट्स के नाम से भी जाना जाता है। फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। तो जो प्लांट्स सीड्स रखते हैं लेकिन दो कोटाइलेडोन रखते हैं, उन्हें डिकॉट्स के नाम से, डिकोटाइल डेनस के नाम से जाना जाता है, या फिर उसका दूसरा नाम भी लिख लीजिएगा, डिकॉट्स। इन दोनों पॉइंट पर आप स्टार लगा दीजिए। यानी कि जो सिंगल कोटाइलेडोन रखता है, जो सिंगल कोटाइलेडोन रखता है उन्हें मोनोकोट बोला जाता है। ओके, और जो दो कोटाइलेडोन रखता है उन्हें डिकोट बोला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बढ़ेंगे, और लगभग आप लोगों के ये जो है एंजियोस्पर्म स्टॉप हो चुका है, एंजियोस्पर्म खत्म हो चुका है। मैं आप लोगों को लेके चलूंगा डिफरेंस पर। नेक्स्ट टॉपिक आपके रहेगा डिफरेंस बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। ओके, मैं इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पर लेके चलेंगे। राहुल सर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। लिखिएगा, डिफरेंसेस बिटवीन, किस किस में डिफरेंस बताऊंगा,
राहुल सर आप लोगों से बात करेंगे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। और एक तरफ आप लिख दीजिएगा जिम्नोस्पर्म, ओके, एक तरफ लिख दीजिएगा आप लोग एंजियोस्पर्म। क्लियर है? एंजियोस्पर्म, दैट्स गुड। तो देखिए टॉपिक है डिफरेंस जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में मैं आपको बता दूं कि सीड्स जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं, आपको पता ही है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो सीड्स, ओके, नेक्ड, NAKD, नंगे बीज होते हैं, ठीक है। एज नॉट एनक्लोज, ENCLOSED, एनक्लोज इन ओवेरी, ओवेरी में नहीं होते हैं। और एंजियोस्पर्म में आ जाइए फर्स्ट पॉइंट, जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं। सीड्स एनक्लोज, ENCLOSED, एनक्लोज्ड इन फ्रूट, FRUIT, फ्रूट्स के अंदर होते हैं। या बोल सकते हैं इसे ए मैच्योर, MATURE, मैच्योर ओवेरी, OVARY, मैच्योर ओवेरी होती है। सेकंड पॉइंट आ जाइए आप जिम्नोस्पर्म में, जो वियर्स होते हैं, वियर कौन होती है, लिखिएगा BEAR, बियर CONES, बियर कौन जो होती है, ठीक है। वेयर WHER, वेयर स्पोर्स SPORES, वियर जो कौन होती है, ठीक है। वियर कौन, वेयर स्पोर, यानी कि गैमेट जिन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो गैमेट, वो क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ओके। सेकंड पॉइंट आप एंजियोस्पर्म में लिखिएगा, जो बियर फ्लावर होते हैं, बियर्स BEAR है, बियर्स फ्लावर, वियर फ्लावर्स जो होते हैं, वेयर रिप्रोडक्टिव, क्या लिखा, बियर्स फ्लावर जो होते हैं वो वेयर रिप्रोडक्टिव स्पोर्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, ओके। यानी कि जो बियर फ्लावर्स हैं वेयर रिप्रोडक्टिव स्पोर्स डेवलप होते हैं। जाइलम वेसल्स एब्सेंट होती है, इसमें लिखिएगा जाइलम, XYLEM, जाइलम वेसल्स, VESSELS, ठीक है। जाइलम वेसल्स यूजुअली एब्सेंट, किसके अंदर एब्सेंट होती है, जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल्स नहीं होती है। और एंजियोस्पर्म में आप लिखिएगा जाइलम जो है, जाइलम हैज, जो जाइलम वेसल होती है वो ट्रेचियार्ड्स में बटी हुई रहती है। तो जाइलम हैज बोथ वेसल्स एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज ट्रेचियार्ड्स, TRACHEIDS, ट्रेचियार्ड्स, यानी कि छोटी छोटी वाहिनियां, ओके। और जिम्नोस्पर्म में आ जाइए, कुछ मैं आप लोगों को एग्जाम्पल लिखवा देता हूं। सम एग्जाम्पल आपको बता दूं, साइकस, CYCAS, कॉमा लगा करके लिखे पाइनस, ये जिम्नोस्पर्म है, ओके। तो साइकस हुआ, पाइनस हुआ, और GINKGO, गिंको, ओके, एक्सेट्रा। तो क्या लिखा, साइकस, पाइनस, गिंको। और यहां पर आ जाइए आप, यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल लिखाऊंगा। सम एग्जाम्पल्स आर, क्या हो सकते हैं आपके, जैसा वीट है, ओके, तो लिखिएगा वीट, गेहूं मैंने आपको लिखवाया था। राइस भी होता है, जो सीड्स कवर होते हैं। मेज, MAIZE, मेज, ओके। तो देखिए जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में डिफरेंस, सीड्स नेक्ड होते हैं, नॉट एनक्लोज्ड इन ओवेरी, ठीक है। एंजियोस्पर्म में सीड्स एनक्लोज होते हैं फ्रूट्स के अंदर। जिम्नोस्पर्म में वियर कॉन्स, वेयर स्पोर्स डेवलप होते हैं। एंजियोस्पर्म में वियर फ्लावर्स, वेयर रिप्रोडक्टिव स्पोर्स डेवलप होते हैं, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल्स एब्सेंट होती है, जबकि एंजियोस्पर्म में जाइलम वेसल्स होती हैं ट्रेचियर्स की फॉर्म में। ये साइकस, पाइनस, गिंको इस जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल है, एंजियोस्पर्म के वीट, राइस, मेज।
आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगला किंगडम आप लोगों के स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट किंगडम बात करेंगे। और लास्ट किंगडम बचा है आपके एनिमेलिया, ANIMALIA। ओके, तो एनिमेलिया किंगडम से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।